नमस्कार, बात तो चुबे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो कांग्रेस पार्टी को बड़ा चुभेगी, राहुल गांधी के दिल पर लगेगी। और सबसे बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की पोल खोलेगी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सरकार तो लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, और जो कार्रवाई की जा रही है वो तो बस ट्रेलर है। अभी बड़े एक्शन का पिक्चर बाकी है, और इसी एक्शन के डर से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ चुकी है, तो साथ ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लेकर जो बातें सामने आ रही है वो तहलका मचाने वाला है, क्योंकि खुलासा ये हुआ है कि उमर अब्दुल्ला आतंकवादियों से मिले हुए हैं। इस खुलासे के बाद जबरदस्त हलचल बढ़ गई है। तो आज अपने शो में लेकर आई हूं वो बात जो उमर अब्दुल्ला को बड़ा चुभेगी। कांग्रेस की पोल खोलूंगी, पहलगाम आतंकी हमले पर कुछ ताजा डिटेल्स आपको बताऊंगी, और बताऊंगी कि पहलगाम इस्लामिक आतंकी का असली मास्टरमाइंड कहां छिपा है। तो चलिए शो शुरू करते हैं। पाकिस्तान ने भारत में आतंकी हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने सोचा होगा कि भारत सहनशील देश है, कड़ी निंदा करके चुप हो जाएगा, लेकिन उसने ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की होगी कि भारत डिप्लोमेटिक स्तर पर ऐसा कुछ कर देगा। अब तो पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल असीम मुनीर को भी इसका एहसास हो गया है कि भारत किसी भी वक्त हमला कर सकता है। इसी को देखते हुए मुनीर समेत कई आर्मी कमांडरों ने अपने परिवारों को प्राइवेट जहाजों के जरिए देश के बाहर भेज दिया है। तो पाकिस्तान पर आगे बात करूंगी, पर जो देश में रहकर देश के साथ गद्दारी करते हैं उस पर जरा चर्चा कर लेते हैं। पहलगाम में जो इस्लामिक आतंकी हमला हुआ उसको लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बुरे फंस गए हैं। वैसे बुरे फंसे तो है ही, पर उन पर एक ऐसा आरोप लग गया है जिससे उनका बचना मुश्किल लग रहा है। दरअसल पहलगाम हमले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस के पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने करारा हमला किया है। आतंकी हमले से आहत लक्ष्मण सिंह ने गुना जिले के गृहनगर राघोगढ़ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से निकाले गए कैंडल मार्च के बाद किला तिराहे पर श्रद्धांजलि दी। वहां सभा को संबोधित करते हुए लक्ष्मण सिंह ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आतंकवादियों से मिले हुए हैं। लक्ष्मण सिंह, जिन्होंने बिना किसी राजनीतिक संकोच के उंगली उठाई है, लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से तत्काल समर्थन वापस लेना चाहिए। लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी और उनके जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा को इस मामले पर सोच समझकर बात करनी चाहिए। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि मैं ये बात कैमरे पर सोच समझकर कह रहा हूं, पार्टी को निकालना है तो निकाल दे। लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखने की बात भी कही है। काफी कुछ कहा है उन्होंने, पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो उन्होंने कैमरे के सामने बेखौफ होकर कहा कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आतंकवादियों से मिले हुए हैं। उन्होंने सीएम अब्दुल्ला पर हमला बोलते हुए यह भी कहा कि आतंक प्रभावित राज्यों का ऑडिट नहीं होता, वहां की सरकारें नरसंहार करने वालों का सहारा ले रही है, इसलिए जम्मू कश्मीर के नेता खरबपति हो चुके हैं। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि टूरिस्ट हवाई जहाज से आए थे और ताबूत में जा रहे हैं। उनका बयान बेहद निंदनीय है। तो कांग्रेस के पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह का पूरा बयान क्या कुछ है वो आपको सुनाते हैं, उसके बाद आगे की खबर बताऊंगी। तो मुख्यमंत्री जो होता है वो ये तय करता है, क्योंकि चुना हुआ मुख्यमंत्री चुनी हुई सरकार है, तो चुनी हुई सरकार ये तय करती है कि फौज कहाँ लगेगी और पुलिस कहाँ लगेगी, ये वो तय करते हैं। और जहां वो बताते हैं फौज वहां जाके अपनी लग जाती है। अब जहां फौज लगी है वहां इन्होंने नहीं किया। जहां टूरिस्ट इकट्ठे हो रहे थे और वहां पुलिस क्यों नहीं लगाई मुख्यमंत्री ने? क्यों नहीं लगाई? एक सिपाही नहीं था, एक गोली नहीं चली, इसका दोषी कौन है? आतंकवादी तो है पर वो मिला हुआ है। मैं आज कैमरे में कह रहा हूं, उमर अब्दुल्ला जो है मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का, वो आतंकवादियों से मिला है। और कांग्रेस सरकार को मैं मेल भी डाला है खड़गे जी को, राहुल गांधी से भी कहूंगा इनसे समर्थन खींचिए। आप कांग्रेस पार्टी को समर्थन खींचना चाहिए कि गिरे सरकार, हटे सरकार, इसको डिसमिस करिए। ये मुख्य कारण है। क्या कारण है इसका जवाब उमर अब्दुल्ला ने दिया आज तक? उस
उसका बयान क्या था, सुना आपने क्या? कि टूरिस्ट हवाई जहाज में आए थे, अब ताबूत में जा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री का बयान था। और हमारा रॉबर्ट वड्रा जीजा जी, राहुल जी का, उसने क्या कहा? उसने कहा मुसलमानों को सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देते इसलिए आतंकवादियों ने हमला किया। ये बचपना हम लोग कब तक झेलेंगे? इन दोनों को, उनकी तो सरकार भंग करिए और राहुल गांधी भी थोड़ा सोच समझ के बात करें, थोड़ा सोच, नेता प्रतिपक्ष हैं वो। ये नादानियां इनकी जो हैं, इनकी वजह से आज इस तरह की घटनाएं होती हैं। नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं है। अगर वहां पुलिस होती तो भी वो 4-5 लोग क्या कर लेते? अगर वहां 10-15 पुलिस वाले भी होते तो उनके सामने नहीं आ सकते थे। लेकिन उन्होंने देखा, उन्हें मालूम था पुलिस नहीं रहेगी, और इसलिए वो जाके उन्होंने वहां उन निहत्थे औरतें, बच्चों पे और आदमियों पे हमला किया। तो वाकई में ये बयान तो काफी बड़ा है। अब उमर अब्दुल्ला के रोल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे उमर अब्दुल्ला के साथ साथ उन्होंने अपनी ही पार्टी पर भी कई सवाल खड़े किए। राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया और जीजा जी यानी कि रॉबर्ट वाड्रा पर भी प्रहार किया। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे लिए देश पहले है, अगर पार्टी को मुझे निकालना है तो निकाल दे। कांग्रेस के नेता 10 बार सोच समझ कर बोले, नहीं तो चुनाव में उन्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो अब यहां समझने वाली बात क्या है? देखिए, यहां समझने वाली बात यह है कि दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस के पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, और ना ही उनका ये स्वभाव है कि वो कभी भी कुछ भी बयानबाजी कर देते हैं। इतने गंभीर विषय पर अगर उन्होंने कुछ कहा है तो ये वाकई में चिंता का विषय है। उमर अब्दुल्ला को अब इसका जवाब देना चाहिए। हालांकि अब तक तो कोई पक्के सबूत सामने नहीं आए हैं कि उमर अब्दुल्ला सीधे तौर पर आतंकियों से मिले हुए हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक नीतियां और बयानों ने कई बार ये भावना जरूर पैदा की है कि वो आतंकियों के प्रति नरमी बरत रहे हैं। आरोप एक बार नहीं, कई बार लग चुके हैं कि वो आतंकियों को संरक्षण देते हैं। उमर अब्दुल्ला की नीतियां, बयान और हरकतें आतंकियों को नरम छाव देने वाली होती है। आतंकियों पर फौरन कार्रवाई करने के बजाय डायलॉगबाजी, रियायत, ह्यूमन राइट्स जैसी झूठी बहसें खड़ी की गई। पत्थरबाजों को गुमराह नौजवान कहकर बचाने की कोशिश भी हुई। अलगाववादियों के घरों तक सरकारी मेहमान नवाजी पहुंची, लेकिन शहीदों के परिवार इंतजार करते रह गए। देखिए, सच्चाई ये है कि उमर अब्दुल्ला के कार्यकाल में कश्मीर में आतंकवाद को सांसें दी जा रही है, ताकत दी जा रही है। वो दौर जहां सैनिकों की शहादत पर चुप्पी थी, लेकिन गद्दारों के लिए समझदारी दिखाई जाती थी। खैर, अभी तो कुछ कहना सही नहीं होगा, पर जिस तरह से जम्मू कश्मीर आतंकवादियों का अड्डा बना हुआ है, तो सरकार की जिम्मेदारी है इसे खत्म किया जाए। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है, तो सवाल तो उनसे जरूर होंगे, और कहीं ना कहीं अब यही मांग दोहराई जा रही है कि जम्मू कश्मीर में फिर से राष्ट्रपति शासन लगाई जाए, स्थिति को नियंत्रण में किया जाए। देखते हैं मोदी सरकार उमर अब्दुल्ला पर कैसे कार्रवाई करती है। पर फिलहाल पाकिस्तान पर जो कार्रवाई हो रही है, उससे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान को डर है कि भारत हमला ना कर दे, हालांकि भारत हमला जरूर करेगा। भारत के एक्शन से पाकिस्तान सकपकाया हुआ है। उसे डर है कि भारत ना जाने किस पोस्ट पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दे। पाकिस्तान कंगाली में एलओसी पर रात भर गोला बारूद फूंकता रहा। दहशत में पाकिस्तानी लड़ाकू विमान रात भर उड़ते रहे। भारतीय शूरवीर पाकिस्तानी सीमा के करीब उसके खौफ को बढ़ा रहे हैं। भारत की तीनों सेनाओं के युद्धाभ्यास से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। सप्त शक्ति कमांड ने दुश्मन के घर में घुसकर खलबली मचाने की ताकत को परखा है। वायुसेना ने सुखोई, राफेल के साथ युद्धाभ्यास किया। नौसेना ने मिसाइल दागकर पाकिस्तान में खौफ पैदा कर दिया है। डर पाकिस्तान को जबरदस्त सता रहा है। आर्मी चीफ ज्यादा डरे हुए हैं। दरअसल पहलगाम हमले के बाद शक की सुई सीधे पाकिस्तान के मिलिट्री और उसके चीफ असीम मुनीर की तरफ घूम गई है। खुलासा ये हुआ है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के इशारे पर ही पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार आदिल रजा ने की। आदिल रजा ने यह भी कहा कि लोग मुझे भारतीयों का एजेंट बताएंगे, लेकिन जो सच है वो सच है। वो ये है कि पहलगाम का हमला मुनीर के कहने पर ही हुआ है। कई वरिष्ठ अधिकारियों ने ये बात ऑफ रिकॉर्ड कही है। आदिल के मुताबिक मुनीर ने पहले विदेशी पाकिस्तानियों को बुलाकर भड़काऊ बयान दिया
और फिर इस तरह का हमला करवाया, तो आर्मी चीफ की इस हरकत का जवाब भारत को तगड़ा मिलेगा और उसका अंदाजा मुनीर लगा चुका है और यही वजह है कि अंडरग्राउंड हो गया है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने अपने परिवारों को प्राइवेट एयरक्राफ्ट के जरिए ब्रिटेन और न्यू जर्सी भेजा है। इस कदम से पाकिस्तान में तनाव बढ़ गया है और सैन्य अधिकारियों में घबराहट का माहौल है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया कि अब सहनशीलता की कोई गुंजाइश नहीं होगी। देश की जनता पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रही है। भारत की यह कार्रवाई पाकिस्तान को यह समझाने के लिए काफी है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। तो इंतजार कीजिए, बहुत जल्द बड़ी कार्रवाई होगी जिसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है और ये बात हर किसी को चुभने वाली है। तो आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।